Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 9, chapter number 1, Matrices and Determinants. Last time we have completed exercise 1.2 और मैंने आपको कहा था कि हम क्विकली एक्सरसाइज 1.3 और अपकमिंग एक्सरसाइजेज को कवर करते हुए नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे. टॉपिक ऑफ माई लेक्चर टुडे इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड लॉज ऑफ मैट्रिसेस. हम ये सब डिस्कशन एक्सरसाइज 1.3 के लिए करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए इसी लेक्चर के अंदर हम इसको एंड करेंगे. सो स्टे विद मी इन दिस लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. These are the topics which we have to cover in this lecture. First is addition of matrix, next is subtraction of matrices, scalar multiplication of a matrix by a constant, commutative law under addition, associative law under addition, additive identity and additive inverses. देखिए ये तमाम टॉपिक्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं फर्स्ट टॉपिक एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की तरफ. सो इफ़ वी हैव टू मैट्रिसेस एंड वी वांट टू ऐड देम, तो सबसे पहली बात तो ये आएगी कि क्या दो मैट्रिसेस ऐड हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो मैट्रिसेस लिखे हुए हैं ए और बी मैट्रिक्स. हम अगर ए प्लस बी करना चाहें तो ये मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल ही नहीं है. सो मैं आपको मैट्रिक्स के एडिशन के लिए पहले तो कंडीशन बताता हूँ कि व्हाट इज़ द कंडीशन कि मैट्रिसेस ऐड हो भी सकेंगे या नहीं हो सकेंगे. तो देखिए कि अगर दो मैट्रिसेस को आप ऐड करना चाहते हैं तो जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है वही मैट्रिक्स बी का ऑर्डर होना चाहिए. मींस के नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी. तो फिर दो मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए का ऑर्डर था 2/3 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर था 2/3. तो अब इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन पॉसिबल है. इन दिस एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि ए का ऑर्डर है 3/1 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 3/1. अब अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना चाहें तो ये एडिशन पॉसिबल है. एडिशन परफॉर्म करने का तरीका ये होगा कि आपने दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है. तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड कर दोगे. सो 1 + 3, 2 + 4, 3 + 0. सो ये इक्वल आ जाएगा 4, 6 और 3 के. सो दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मैट्रिक्स एडिशन ए एंड बी. देखिए इसमें एक बात गौर करने की ये है कि अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लेट्स सपोज 3/1 है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 3/1 है, तो मैट्रिक्स एडिशन के बाद जो नया मैट्रिक्स जनरेट होगा ए प्लस बी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर भी वही होगा जो पेरेंट मैट्रिसेस का ऑर्डर था. यानी अगर ए और बी का ऑर्डर 3/1 है तो a प्लस बी का ऑर्डर भी 3/1 होगा. अगर मैट्रिक्स a और b का ऑर्डर लेट्स सपोज 2/2 होता तो a प्लस बी का ऑर्डर भी 2+2 होता. होप सो कि आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्लियर है. नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ चलें. तो अब देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वही क्वेश्चन आता है कि टू मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट कब हो सकते हैं. सो अगेन वही इसके लिए भी कंडीशन होगी कि टू मैट्रिसेस तब ऐड हो सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा. सेम टू सेम वही कंडीशन है जो कि कंडीशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है. सो अगर आप ए और बी मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना चाहो तो उस केस में यहाँ पर आप जस्ट माइनस साइन यूज़ करोगे, यहाँ पर आप माइनस साइन यूज़ करोगे और इसी तरह 1 - 3 परफॉर्म करोगे यहाँ पर. इसी तरह 2 - 4 परफॉर्म किया जाएगा और सिमिलरली 3 - 0 परफॉर्म करते हुए आप इसका रिज़ल्ट लिखेंगे. सो इट विल बी -2 एंड 3. सो आई थिंक कि आपको मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की कंडीशंस भी और उनको परफॉर्म करने का तरीका भी क्लियर है. सो नेक्स्ट टॉपिक स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं. सो लेट्स सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए विद दीज एंट्रीज. अगर आप देखिए कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स से मुराद है कि किसी कांस्टेंट से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना. मींस कि अगर आप मिसाल के तौर पर 2 से हमारे इस मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो इस मल्टीप्लिकेशन को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं बल्कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोला जाएगा. मींस कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए बाय अ कांस्टेंट के कुड बी एनी कांस्टेंट, इट मे बी 2, 1, 3 कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो ऐसी मल्टीप्लिकेशन यानी किसी नंबर की किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है.
ये इन दिस एग्जांपल मैं 2 को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूँ। इसका मेथड ये होगा कि मैट्रिक्स ए की सब एंट्रीज़ को आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो देखिए कि 2A मैट्रिक्स आपके पास ये जनरेट हो रहा है। सो दिस इज़ A मैट्रिक्स एंड दिस इज़ 2A मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स A बाय दिस कांस्टेंट 2। तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। अगर यहाँ पर मैं आपसे कहता कि -3A जनरेट करें, तो आपने क्या करना है कि -3 को A मैट्रिक्स की हर एंट्री से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बोलोगे। नेक्स्ट आपके पास देखिए फोर्थ जो हमने डिस्कशन करनी है वो है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। सो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन इज़ कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स कोई 2 मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, तो अगर हम ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड करें या फिर बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करें, दोनों का रिज़ल्ट इक्वल होगा। दिस लॉ इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। इट मीन्स कि अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकंड मैट्रिक्स को ऐड करें तो भी रिज़ल्ट वही आएगा, और सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट मैट्रिक्स को ऐड करें तो भी रिज़ल्ट सेम आएगा। सो दिस लॉ इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। सो लेट्स सपोज वी हैव 3 मैट्रिसेस A, B एंड C ऑफ द सेम ऑर्डर। तो अगर हम इन सब को ऐड करवाना चाहते हैं, अगर हम इन सब मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए प्रेफरेंस दें B और C को, यानी हम B और C मैट्रिक्स को पहले ऐड करें और उसके रिज़ल्ट के साथ A मैट्रिक्स को ऐड करें, तो ये सेम होगा कि अगर हम A और B मैट्रिक्स को पहले ऐड करें और फिर उसके बाद C को ऐड करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को पहले ऐड करके फर्स्ट मैट्रिक्स को बाद में ऐड करें, या फिर हम फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को ऐड करके थर्ड को लास्ट में ऐड करें, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अल्टीमेटली जो दोनों का रिज़ल्ट जनरेट होगा दैट विल बी सेम। सो दिस लॉ इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। So let's move to the next topic, that is additive identity of a matrix. So let's suppose again we have 2 matrices A and B of the same order. 2 matrices हैं एक ही ऑर्डर के। अगर हम A प्लस B परफॉर्म करें और इसका रिज़ल्ट A मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो फिर B मैट्रिक्स को कहा जाएगा कि ये एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मींस कि ये नल मैट्रिक्स है। यानी अगर मैं इसको एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास ये 2 मैट्रिसेस हैं A और B, मैं A में B को ऐड करता हूँ, तो देखिए कि A को B में ऐड करने के लिए क्या किया जाएगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो चेक करें कि ये दोनों कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। उसके बाद एडिशन का प्रोसेस ये होगा कि 1 + 0, 2 + 0, 3 + 0, 4 + 0 मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आप ऐड कर देंगे। तो अब इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, और सिमिलरली 3 + 0 एंड 4 + 0 का आंसर 3 और 4 आ रहा है। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करें तो 1 2 3 4 वही आ रहा है, यानी A = A आ रहा है, विच मीन्स कि A + B = A। इसका मतलब ये होगा कि B मैट्रिक्स फिर नल मैट्रिक्स होगा। सो हम नल मैट्रिक्स को यूजुअली O से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखेंगे कि A + O = A। Similarly, if we add O to A, result will be again equals to A. It means के A मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को या नल मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स को ऐड किया जाए, दोनों केसेस में रिजल्ट A मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। नल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने की वजह से, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने की वजह से वैनिश हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू दी लास्ट टॉपिक। सो अगेन इफ़ वी हैव 2 मैट्रिसेस A and B ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें और रिज़ल्ट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ जाए, O मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस होते हैं। मींस के अगर मिसाल के तौर पर ये मैट्रिक्स A है, मैं इस मैट्रिक्स में ऐड कर दूं नेगेटिव ऑफ A मैट्रिक्स, तो रिज़ल्ट नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं। मींस के नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है वो किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स होता है। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स जनरेट करने के लिए आप ये करें कि सिंपली
नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स बना लें, आपको इन्वर्स मिल जाएगा और इस इन्वर्स को हम एडिटिव इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बोलेंगे। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ़ m प्लस n इज़ इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स, तो आप आइडेंटिफाई करें कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन m एंड n। तो आप कहेंगे कि दीज टू आर द एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर, बिकॉज इन दोनों को ऐड करने पर रिजल्ट नल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। सो दैट्स द एंड ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स। Let's move to exercise 1.3 and solve the given questions of the exercise. So exercise 1.3 question number 1, अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो काइंडली उनको ओपन कर लें और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को देख लें। Which of the following matrices are confirmable for addition? आपसे वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनकी एडिशन पॉसिबल है, मीन्स कि जिनको ऐड किया जा सकता है। मैंने अपने इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि दो मैट्रिसेस तब ऐड हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए तो ए और ई मैट्रिसेस दोनों का ऑर्डर सेम है। सो ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कि उनकी एडिशन मुमकिन है, उनकी एडिशन पॉसिबल है। अगर आप बी और डी मैट्रिक्स को देखिए तो ये दोनों मैट्रिसेस भी ऐड किए जा सकते हैं क्योंकि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। सिमिलरली सी और एफ मैट्रिक्स को अगर आप कंपेयर करें तो दोनों का ऑर्डर 3/2 है, इस वजह से आप सी और एफ मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो। आपने एडिशन करनी नहीं है, जस्ट ये बता देना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस की एडिशन पॉसिबल है। तो आप कहेंगे सिंपली ए एंड ई आर दोज मैट्रिसेस हुज एडिशन इज़ पॉसिबल, एंड बी and D are confirmable for addition and C and F are confirmable for addition. That's the end of question number 1. Question number 2 start करते हैं। Find the additive inverse of the following matrices. देखिए कि मैंने आपको नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स जनरेट करने का तरीका बताया हुआ है और लास्ट में अभी मैंने आपको बताया कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बिल्कुल वही चीज़ होती है कि जो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। सो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बनाने के लिए आपने जस्ट मैट्रिक्स के नाम को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है तो माइनस ए मैट्रिक्स एडिटिव इन्वर्स होगा। बी मैट्रिक्स अगर गिवन है तो माइनस बी मैट्रिक्स उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। सी मैट्रिक्स गिवन है तो माइनस सी मैट्रिक्स उसका एडिटिव इन्वर्स है। तो अब अगर आप इन तमाम क्वेश्चंस में देखें तो आप ए के लिए माइनस ए बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग माइनस विद ऑल द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। सिमिलरली बी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स माइनस बी है, तो आप माइनस बी बनाने के लिए बी की तमाम एंट्रीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आपको माइनस बी मिल जाएगा, यानी एडिटिव इन्वर्स मिल जाएगा। होप्स हो कि आप ये तमाम पार्ट्स कर सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ ए बी सी एंड डी आर दीज गिवन मैट्रिसेस देन फाइंड। फर्स्ट पार्ट में देखिए वो कहता है ए मैट्रिक्स में ऐड करके बताइए ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो कि 1 1 1 1 है। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड कर देंगे। फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट को, सेकंड में सेकंड को, थर्ड में थर्ड को एंड फोर्थ में फोर्थ को। सिमिलरली आप सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट में देख रहे हैं कि आपने सिंपली एडिशन करनी है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता चुका हूँ। सो फिफ्थ पार्ट पर आइए तो 2a मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। 2a मैट्रिक्स से मुराद है कि आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स a/2 करवानी है, तो आपने 2 को a मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा वो 2a मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह अगर आप सिक्स्थ पार्ट को देखिए तो -1b से मुराद है कि आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स b विद -1 ये परफॉर्म करनी है, तो आपने b मैट्रिक्स को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है और आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ पार्ट में भी आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दी थी। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देखिए कि आपने एडिशन परफॉर्म करनी है पहले पार्ट में, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। आपने जस्ट ये करना है कि फर्स्ट 2 मैट्रिसेस को विद इन द ब्रैकेट्स जो हैं इनको पहले ऐड कर देना है। तो देखिए कि 1 + 0 करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करेंगे, 0 + 2 करेंगे, सेकंड को सेकंड में ऐड किया, 0 + 3 करेंगे तो थर्ड को हमने थर्ड में ऐड किया, और 1 + 0 करेंगे तो फोर्थ को फोर्थ में ऐड किया। इसके बाद जो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा वो एक सिंगल मैट्रिक्स होगा और उस मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे फिर लास्ट में 1 1 1 0 से। तो अब मैट्रिक्स एडिशन आप परफॉर्म होप्स होके कर सकते हैं। सेकंड पार्ट आप देखिए तो आपने इसमें जो विद इन द ब्रैकेट्स 2 मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पहले आपने मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है और उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसकी मैट्रिक्स एडिशन लेनी है विद द फर्स्ट मैट्रिक्स। तो होप्स हो कि आप ये भी कर सकते हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट में आपने सिमिलरली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है, जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ A, B एंड C आर दी गिवन मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3।
सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही होगा, जस्ट इसमें फ़र्क ये है कि ये 3/3 ऑर्डर का है तो थोड़ी सी कॉम्पिटिशन्स ज़्यादा हो जाएंगी, बाकी तरीका बिल्कुल वही रहेगा। ए में बी मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका क्या है, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में ऐड करें, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, एंड सो ऑन। तमाम 9 एंट्रीज़ आप इसमें ऐड कर देनी है, अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आप इसमें ऐड कर देंगे। होप सो कि आप क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं क्योंकि इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिंपली इन्वॉल्व हो रही है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हियर इज़ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपको प्रोवाइडेड है, आपने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 3a - 2b और इसी तरह से 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। जैसे ये पार्ट होगा ऐसे ये पार्ट होगा, मैं आपको ये पार्ट करवा देता हूँ और इस पार्ट को एज होमवर्क आपको दे रहा हूँ। सो हेयर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट, 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। आपने सिंपली क्या करना है कि 2 की जगह 2 लिखना है, a की जगह a मैट्रिक्स को लिख देना है, ट्रांसपोज की जगह पर ट्रांसपोज मेंशन कर देना है, -3 बी मैट्रिक्स में उसकी वैल्यू को पुट कर दें, ट्रांसपोज की जगह ट्रांसपोज लगा दें। अब ये बात याद रखिए कि जब तक ट्रांसपोज इधर लिखा हुआ होगा तो आप ट्रांसपोज इस पर अप्लाई नहीं करेंगे, और जैसे ही आप ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे तो फिर यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, ट्रांसपोज टी को लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए कि 1 - 2 को मैंने इस सीक्वेंस में 1 - 2 लिख दिया और 3 4 को मैंने इस तरह 3 4 लिख दिया। सिमिलरली 0 7 को मैंने 0 7 लिख दिया और -3 8 को -3 8 लिख दिया, यानी ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। अब जब ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया तो फिर आप यहाँ पर टी और टी मेंशन नहीं करोगे, ठीक है। अब आपने 2 से इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करवानी है जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है, जिसको आप इस तरह से परफॉर्म करोगे कि इस नंबर को मैट्रिक्स की तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो 2 × 1 2, 2 × 3 6, 2 × -2 -4, 2 × 4 8। सिमिलरली 3 × 0 0, 3 × -3 -9, 3 × 7 21, 3 × 8 24। अब आपने एंड पर मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन करवानी है। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन कैसे होती है कि आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आप इसमें माइनस कर देना है। सो 2 - 0 ये आपने लिख दिया, 6 - -9 आपने लिखा 6 - -9, -4 - 21, -4 - 21, 8 - 24, सो 8 - 24। और अब आपने इस सब्ट्रैक्शन का सारा आंसर लिख दिया। 6 - -9 मीन्स कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 9 15 आ जाएगा। होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्लियर है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द एक्सरसाइज। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द एक्सरसाइज। इफ this matrix equation is provided to you, you have to find the values of a and b। तो अब देखिए कि आप इसमें क्या करेंगे। यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन होती हुई देख रहे हैं और यहाँ पर आप एडिशन होती हुई देख रहे हैं, और आप जानते हैं बोर्ड मास रूल में कि पहले आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं और बाद में एडिशन करते हैं। तो आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद दिस मैट्रिक्स 2 के साथ परफॉर्म करनी है और इसी तरह से 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपने एडिशन परफॉर्म करनी है और एंड पर आपने मैट्रिसेस को कंपेयर कर लेना है इक्वल की, इस साइड वाले मैट्रिक्स और इस साइड पर जो मैट्रिक्स जनरेट होगा उसके साथ, और वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी को आपने फाइंड कर लेना है। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो हेयर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए आपने 2 से इसको 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 और इसको मल्टीप्लाई किया तो आप देखिए 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 - 3s are -6 और 2 a's are 2a आ जाएगा। सिमिलरली 3 को इन सब एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रिजल्ट आ रहा है। अब आपने मैट्रिक्स एडिशन करनी है तो फर्स्ट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, एंड सो ऑन, ये सब मैट्रिक्स एडिशन परफॉर्म कर दी। अब आप देख रहे हो कि 4 + 3 7, 24 - 6 18, ये आप इसमें ऐड नहीं हो सकते बिकॉज इसके साथ अगर b होता तो 8b + 3b 11b हम लिखते। इस वक्त आप इसको फर्दर ऐड नहीं कर सकते। सिमिलरली इसको आप सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि 2a - 12 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो आपने इसको एज रेज लिख दिया। अब आप देखिए कि 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं? जब फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल हो, थर्ड एंट्री थर्ड के और फोर्थ एंट्री फोर्थ के इक्वल हो। तो 7 के इक्वल है, ज़ाहिर है। 18 के इक्वल है। इट इम्प्लाइज़ के 8 + 3b शुड बी इक्वल्स टू 10। तो मैंने लिख दिया इट इम्प्लाइज़ 8 + 3b इक्वल्स टू 10 एंड 2a - 12 इज़ इक्वल्स टू 1। सो हमने इसके थ्रू वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी को फाइंड कर लिया। होप सो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करते हैं, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सो हेयर इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द एक्सरसाइज। इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस देन वी हैव टू वेरीफाई दीज 6 पार्ट्स के। फर्स्ट पार्ट में देखिए a + a ट्रांसपोज को आपने a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के इक्वल प्रूव करना है, विच मीन्स के अगर हम मैट्रिक्स एडिशन पहले परफॉर्म करें और उस एडिशन के रिज़ल्ट पर आखिर में ट्रांसपोज अप्लाई करें तो ये इक्वल होगा कि अगर हम पहले ट्रांसपोज अप्लाई करें और बाद में मैट्रिसेस को ऐड करें। मीन्स कि ट्रांसपोज पहले
और एडिशन बाद में, या एडिशन पहले और ट्रांसपोज बाद में, इन दोनों बातों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम रहेगा। इस बात को वेरीफाई करना है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के केस में इस चीज़ को वेरीफाई करना है। हम इसमें फर्स्ट पार्ट करते हैं और सेकंड में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सो हियर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को हमने प्रूव करना था। हमने ए और बी में उसकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया और ट्रांसपोज की जगह होल ट्रांसपोज एज रेज लगा दिया। इक्वल की इस साइड पर हमने मैट्रिक्स ए में उसकी वैल्यू पुट की, ट्रांसपोज की जगह इस ट्रांसपोज को यहाँ पर अप्लाई कर दिया, प्लस की जगह प्लस, और बी मैट्रिक्स में उसकी वैल्यू को उठाकर पुट करके ट्रांसपोज की जगह ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। अब आप देखते हैं कि इक्वल की इस तरफ आपने एडिशन पहले करनी है। सो मैट्रिक्स एडिशन करने के लिए कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करते हैं। सो 1 + 1 ये मैंने लिख दिया, 2 + 1 ये लिख दिया, एंड सो ऑन। मैट्रिक्स एडिशन कर दी, ट्रांसपोज की जगह ट्रांसपोज लगा दिया। अब इक्वल की इस तरफ देखिए तो हमने ट्रांसपोज पहले लेना है और एडिशन को बाद में अप्लाई करना है। मीन्स कि आप 1 2 को 1 2 ऐसे लिख दो, 0 1 को ऐसे लिख दो। इसी तरह ट्रांसपोज इधर आप अप्लाई कर दो। उसके बाद अब आपने इक्वल की उस तरफ 1 + 1 का रिज़ल्ट 2 लिख दिया, 2 + 1 का रिज़ल्ट 3 लिख दिया, एंड सो ऑन। 0 + 2 का रिज़ल्ट 2 और 1 + 0 का रिज़ल्ट 1 लिख कर ट्रांसपोज की जगह ट्रांसपोज रहने दिया। और इक्वल की इस तरफ आपने क्या किया कि एडिशन परफॉर्म करनी थी। सो 1 + 1 0 + 2 2 + 1 एंड 1 + 0 ये हमने सब कुछ लिख दिया। अब आप इधर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, जबकि इधर आप इस एडिशन का रिज़ल्ट लिख देंगे। सो यहाँ पर आप ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो 2 3 को 2 3 लिख देंगे और 2 1 को इस तरह से 2 1 लिख देंगे। और इक्वल की इस तरफ आप 2, इस तरफ 2, ये 3 और इसका रिज़ल्ट 1 आ रहा है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ये इक्वल हैं। Hence proved that if we add two matrices and apply transpose to the result will be same as if we take transpose and then find the addition of the matrices. तो आई होप सो कि फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है। सेकंड पार्ट में जिधर मैंने यहाँ पर प्लस अप्लाई किया है आपने वहाँ पर सिर्फ माइनस कर देना है, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन। हियर इज़ दी थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए इसमें हमने A + A ट्रांसपोज मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है उसको जनरेट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको A मैट्रिक्स तो दिया हुआ है, A ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो आपको इधर नहीं प्रोवाइडेड है। इट मीन्स कि आप A ट्रांसपोज मैट्रिक्स पहले बनाएंगे, फिर आप A मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसको प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक होगा। तो हमने A + A ट्रांसपोज मैट्रिक्स का नाम M मैट्रिक्स रखा, तो हमने इन अदर वर्ड्स M मैट्रिक्स को प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक है। इफ़ यू वांट टू प्रूव दैट A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, देन इन अदर वर्ड्स वी हैव टू प्रूव दैट M इज सिमेट्रिक। सो इसका मतलब ये होगा कि हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख दी कि M मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है, और कोई भी मैट्रिक्स तब सिमेट्रिक होता है कि जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है। सो इफ़ द ट्रांसपोज ऑफ M मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू M मैट्रिक्स, देन वी कैन से दैट M इज़ सिमेट्रिक। मैं M मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना चाहूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल M मैट्रिक्स को जनरेट करूँगा। इन अदर वर्ड्स मैं कौन सा मैट्रिक्स जनरेट करना चाह रहा हूँ? A + A ट्रांसपोज। सो M मैट्रिक्स इज इक्वल टू A + A ट्रांसपोज। अब देखिए A मैट्रिक्स में हमने उसकी वैल्यू को पुट किया, A की जगह A रहने दिया और ट्रांसपोज की जगह ट्रांसपोज लिख दिया। अब देखिए कि ये मैट्रिक्स तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ट्रांसपोज अप्लाई किया जाएगा। तो 1 2 को आप 1 2 लिख दोगे और 0 1 को आप ऐसे 0 1 लिख दोगे। अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करो तो आपके पास 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2 और 1 + 1 2 आ रहा है। सो M मैट्रिक्स अब आपने जनरेट तो कर लिया है, लेकिन अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा कि आपने इस M मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है। याद रखिए किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए उसके ट्रांसपोज को उसी के इक्वल प्रूव किया जाता है। सो हम अब ये प्रूव करेंगे कि M का जब ट्रांसपोज लूँगा तो आंसर M आएगा। सो M का ट्रांसपोज का मतलब है कि मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। सो मैंने लिखा कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। अब देखिए 2 2 को मैं ऐसे 2 2 लिख रहा हूँ और इस 2 2 को मैं इस सीक्वेंस में 2 2 लिख रहा हूँ। अब आप इसको ज़रा कंपेयर करें तो ये M के इक्वल है कि नहीं है? डेफिनेटली M के इक्वल आ रहा है। सो हमने प्रूव किया कि M ट्रांसपोज M के इक्वल है, विच मीन्स दैट M इज़ सिमेट्रिक। एंड इफ M इज सिमेट्रिक देन इट मीन्स दैट A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, जो हमारा टारगेट था कि ये हम प्रूव करें। सो इसी तरह से A - A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। इसमें याद रखिए कि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तब होता है कि जब उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल होता है। मीन्स कि अगर मैं इसका नाम M रखूँ और इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो, तो अगर M का ट्रांसपोज -M के इक्वल है तो फिर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है।
सो मैं इसके फोर्थ पार्ट में A माइनस A ट्रांसपोज पहले तो बनाऊंगा और उसके बाद उसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करूंगा। दिस इज़ योर होमवर्क। मैं ये जिस तरह से सिमेट्रिक वाला किया है आप इसको खुद करेंगे। मैं स्क्यू सिमेट्रिक वाला 6th पार्ट कर रहा हूँ और स्क्यू सिमेट्रिक वाला 4th पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। सो मैं आपको 3rd और 6th पार्ट करवा के 5th और 4th एज होमवर्क दे रहा हूँ। सो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट दैट इज़ B माइनस B ट्रांसपोज को हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। इसकी तरफ मूव करते हैं। सो हेयर इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। B माइनस B ट्रांसपोज को हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल B माइनस B ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगेन डेवलप करोगे और उसके बाद उसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करोगे। तो हमने उसी तरह से B माइनस B ट्रांसपोज मैट्रिक्स के जिसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना था उसको इक्वल्स टू M पुट किया। अब आप देखिए कि वी हैव टू शो दैट M इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि जिसका ट्रांसपोज माइनस टाइम्स उसी के इक्वल होता है। सो हमने अब M मैट्रिक्स पहले तो डेवलप करना है। सो हमने लिखा M मैट्रिक्स इक्वल टू B माइनस B ट्रांसपोज। B की जगह B की जगह B, माइनस की जगह माइनस और ट्रांसपोज की जगह ट्रांसपोज हमने सिंपल पुट कर दिया। अब देखिए कि आप ट्रांसपोज पहले अप्लाई करेंगे। सो 1 1 इस सीक्वेंस में और 2 0 को आप इस सीक्वेंस में लिख देंगे। उसके बाद आप देखिए कि मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन आप परफॉर्म करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को माइनस कर दिया जाएगा। ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है M मैट्रिक्स का। सो नाउ इफ़ यू वांट टू प्रूव दैट M इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन वी हैव टू टेक ट्रांसपोज ऑफ M। सो M का ट्रांसपोज लेने के लिए आपने 0 माइनस 1 को 0 माइनस 1 ऐसे लिखना है और 1 0 को 1 0 इस फॉर्मेशन में लिखना है। ये आपके पास M ट्रांसपोज मैट्रिक्स डेवलप हो रहा है। अब आप देखिए M ट्रांसपोज और M को कंपेयर करें तो क्या ये इक्वल है? डेफिनेटली ये इक्वल नहीं है। M ट्रांसपोज और M मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक तो नहीं है। लेकिन अगर मैं M मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा? 0 माइनस से मल्टीप्लाई होने पर 0 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस से मल्टीप्लाई होने पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो मैंने ये माइनस M मैट्रिक्स डेवलप कर लिया। M को देखकर माइनस M मैट्रिक्स आ गया। अब अगर आप M ट्रांसपोज को और माइनस M को आप इसमें कंपेयर करें तो आर दे सेम मैट्रिसेस? यस, दे आर सेम। इट मीन्स कि M ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस M है और अगर कोई मैट्रिक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो M इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और M इक्वल किसके था? B माइनस B ट्रांसपोज के जिसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना था। इफ़ M इज स्क्यू सिमेट्रिक, इन अदर वर्ड्स B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। होप्स हो कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कीप वॉचिंग दिस चैनल। अप टू नेक्स्ट लेक्चर हम मुख्तलिफ चीज़ें इसी तरह से क्विकली कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।